जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री महाराज जी गंगा मंदिर में रहते हुए भगवान के विरह में रोते रहते थे। श्री कृष्ण रस गंगा मंदिर के वातावरण में व्याप्त हो रहा था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह प्रसंग है जो स्वयं श्री देवी जी ने अनजान में ही अनुभव किया था। एक दिन मैं कि जो कि लेखक हैं श्री मनोहर दास बाबा जी और श्री देवी जी श्री महाराज जी के निकट बैठे थे। अचानक श्री महाराज जी का कोमल हाथ देखकर मैंने देवी जी से कहा, देखो श्री महाराज जी का हाथ कितना अरुण वर्ण एवं कोमल है। श्री देवी जी ने भी उत्सुकतावश जैसे ही हाथ को अपने हाथ में लेकर देखा, उन्हें अपना भान न रहा। उन्होंने दिव्य लीला में अपने को भी सघन वन प्रांत में सखियों के मध्य देखा। उनमें परस्पर चर्चा हो रही थी कि इस समय यदि श्री कृष्ण आ जाएं तो हम उन्हें पकड़ लेंगी और आज उनके हाथ अवश्य बांधेंगी। इतने में श्री कृष्ण आ ही गए। श्री देवी जी ने देखा उनके अरुण वर्ण, उनके अरुण अति कोमल कर कमल अपने हाथों में हैं। वे उन्हें देखकर अति आश्चर्य से कह रही हैं, अरे इतने सुंदर कोमल कोमल ये कर कमल क्या बांधने योग्य हैं। इसी समय उन्हें बाह्य ज्ञान हो जाता है तो देखती हैं उनके हाथ में श्री कृष्ण की जगह श्री महाराज जी का हाथ है। इस घटना से संत साक्षात हरिर तनु की सत्यता के साथ साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि उन दिनों वह जगत श्री महाराज जी के भाव राज्य से कितना अभिन्न हो रहा था, जिसका आस्वादन उनके निकट रहने वाले कुछ भाग्यशाली जन अनायास कभी कभी कर लेते थे। लीला माधुरी इस गंगा मंदिर में प्रत्यक्ष उतर आई थी, ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक दिन श्री महाराज जी कुछ ही समय पूर्व भाव दशा से प्रकृति स्थित हो लेटे हुए थे। दर्शनार्थ आए हुए डॉक्टर होती चंद जी, मैं और देवी जी पास ही बैठे हुए थे। श्री महाराज जी की प्रकृति स्थिति जानकर मैं बाजार से दूध व दही लाने चला गया। पीछे से डॉक्टर साहब भी चले गए। अकेली देवी जी बैठी हुई थी। श्री महाराज जी उठे और गंभीर गति से बाहर जाने लगे। देवी जी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? भाव के नशे में ही श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, नंदगांव, और चलने लगे। देवी जी ने रोकने की बहुत चेष्टा की परंतु आप न रुके। सेवा कुंज गली के पास नंद भवन तक आप चले गए। पीछे पीछे देवी जी चल रही थीं। मैं एक हाथ में दूध का कुल्हड़ व एक हाथ में दही का कुल्हड़ लिए सामने से आ रहा था। श्री महाराज जी को आते हुए देखा तो नेत्र अरुण वर्ण हो रहे थे, दृष्टि प्रकृति में नहीं थी। मैंने रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हैं? मंद स्वर में उत्तर दिया, नंदगांव। मैंने कहा, अभी नहीं जाइए, गंगा मंदिर चलिए, बाद में चले जाना। आपने कहा, नहीं जाना है। दशा गंभीर देख मैंने जाने देना उचित न समझा। फिर कहा, नहीं नहीं अभी न जाएं, और मैं सामने खड़ा हो गया। भाव के नशे में ही आप बोले, अच्छा अच्छा, मुझे सेवा कुंज तो दर्शन कर लेने दो। मैंने कहा, अच्छा चलिए। आप सेवा कुंज के दरवाजे के सामने गए, झुककर सीढ़ी से हाथ लगाया और जोर से हंसकर तेजी से भागे। दोनों हाथ में कुल्हड़ लिए मैं उनके पीछे भागने का प्रयत्न करने लगा, परंतु भरे कुल्हड़ लेकर तेजी से भागना संभव नहीं था। अतः कुल्हड़ फेंक दी और श्री महाराज जी के पीछे तेजी से भागा। आप भागते हुए कुंज गली तक गए और ऊपर उछलकर मूर्छित होकर गिर गए। हमने उठाकर लाने की चेष्टा की परंतु उठा न सके। मैं श्री महाराज जी का सिर गोदी में लेकर वहीं बैठ गया। उन्हें मूर्छित पड़े देख लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। पूछने लगे, इन्हें क्या हो गया है? लोगों को टालने के लक्ष्य से मैंने कहा, मिर्गी का रोग है। वे लोग सच समझकर उपाय बतलाने लगे। आधे घंटे बाद श्री महाराज जी प्रकृति स्थित हुए। धीरे से उन्हें संभालकर हम गंगा मंदिर ले आए। एक दिन श्री महाराज जी रात्रि में निज जनों सहित बैठे हुए थे। कहने लगे, कल सुबह 8 बजे बुलावा है। बात कुछ हमारी समझ में नहीं आई। रात व्यतीत हुई।
प्रातःकाल उठते ही आप में गंभीर भाव दिखाई देने लगा। जैसे तैसे निवृत्त हो आप बैठे हुए थे। हम भी आसपास बैठ गए। कभी कभी एक आध शब्द बोलते फिर चुप बैठ जाते। आंखों में खुमारी छा रही थी, भाव दशा बढ़ती हुई दिख रही थी। इन दिनों आपके नेत्र प्रायः अश्रुपूर्ण ही रहा करते थे, परंतु आज कुछ विस्फारित तथा आनंदित दिख रहे थे। हम सब आपकी मुखाकृति को देख रहे थे। वातावरण मादकता से भरा हुआ था। उषाकालीन अरुणिमा को लिए सद्य उदित रवि की बाल किरणें आंगन में बिखरती हुई आपकी अलकावली से अटखेलियां कर रही थी। श्री महाराज जी अपनी मद भरी तिरछी चितवन से बार बार द्वार की ओर देख रहे थे। आपके देखने के भाव से प्रतीत हो रहा था कि आपके नेत्रों में किसी की प्रतीक्षा है। आपके अधर द्वय प्रकंपित हुए और मंद स्वर में बोले, अभी तक क्यों नहीं आए? कहते हुए द्वार की ओर देखने लगे। फिर निकट रखे हुए उत्तरीय को ले ग्वालों के समान सिर पर लपेट लिया तथा लाठी हाथ में लेकर खड़े हो गए। इस समय देखने से आप बिल्कुल ग्वाल ही प्रतीत होते थे। मंद स्वर में वाणी स्फुरित हुई, श्री कृष्ण ने 12 सखाओं को लेने भेज दिया और दरवाजे क्यों बंद कर रखा है? खोल दो, उन्हें आने दो। कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, अच्छा 4 सखाओं को लेकर श्री कृष्ण भी आ गए। अरे उनके लिए दही लाओ। इन दिनों रीवा के एक संत निर्विकारानंद जी गंगा मंदिर में ठहरे हुए थे। इनकी श्री महाराज जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। इनके लिए हमने दही लाकर रखा हुआ था। श्री महाराज जी ने शीघ्रता से दही का वही कुल्हड़ हाथ में उठा लिया और भागकर सामने वाले कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हम सब बाहर ही थे। अंदर से कुछ धम धमकी सी आवाज़ आ रही थी। श्री महाराज जी भाव में कभी दरवाजे से टकराते तो कभी दीवार से, कभी मूर्छित हो धड़ाम से गिर जाते, फिर उठते और अट्टहास करने लगते, कभी चिल्लाते। यह सब आवाज़ों से हमें बाहर पता लग रहा था। इतने में दही का कुल्हड़ फूटने की आवाज़ आई। कमरे का छोटा सा जंगला भी श्री महाराज जी ने बंद कर लिया था, परंतु उसकी सूक्ष्म संधि से हम कुछ देख लेते थे। गिरना, उठना, हंसना तथा नेत्रों से आनंद अश्रु का प्रवाह चल रहा था। बार बार उठना गिरना देखकर हमें बहुत कष्ट हो रहा था, परंतु क्या करते, दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब गिरते पड़ते बहुत समय हो गया तो हमसे अधिक सहन नहीं हुआ। कहीं चोट न लग जाए इसका भय होने लगा। एक लोहे की सलाख दरवाजे की संधि में डालकर आखिर मैंने द्वार खोल ही लिया। भीतर जाकर श्री महाराज जी को संभालने लगा। कुछ समय आप ऐसे ही उठते गिरते रहे। बाद में 4-5 घंटे मूर्छावस्था में पड़े रहे। आपकी भावस्थिति को देखकर ऐसा अनुमान हो रहा था कि श्री कृष्ण के साथ आप गोचारण हेतु वन में चले गए हैं। भाव स्थिति की गंभीरता वातावरण में छाई रही। हम स्तब्ध रूप से पास बैठे हुए जिस सुख का अनुभव कर रहे थे वह वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न 2 बजे श्री महाराज जी के मुखारबिंद पर एक प्रसन्नता की रेखा दिखाई दी और एक सुधा संगीत की मधुर ध्वनि उच्च स्वर से प्रस्फुटित हुई। स्वर लहरी समीपस्थ जनों के मन को मथती हुई गंगा मंदिर प्रांगण में गूंज उठी और एक आनंद का स्रोत बहने लगा। हम समझ गए कि कोई लीला लहरी लहराएगी। मैंने पेन कागज संभाला। स्वर आलाप शांत हुआ और पद स्फुरित हुआ। नाचे नंद नंदन मेरे नयन अंजन। मधुर स्वर में यह पद पूर्ण हुआ, परंतु उसकी प्रथम पंक्ति महीनों वातावरण में गूंजती रही। प्रकृति स्थिति में आप रसिकों के पद अति सुमधुर कंठ से गाते थे, परंतु भावावेश में जो वाणी स्फुरित होती उसकी गान मधुरिमा अति ही विचित्र होती थी। जिन्होंने उसे सुना है उनके हृदय मात्र ही प्रमाण है। श्री महाराज जी मौन हुए, परंतु आपका मुख कमल अपार आनंद को प्रकट कर रहा था। आप धीरे से उठकर बैठ गए, परंतु निमीलित नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित हो रही थी। गोष्ठ लीला में मन तन्मय था।
धीरे धीरे मुख पर हास्य प्रकट हुआ, नेत्र कुछ खुले। स्थिति बहाए ज्ञान शून्य थी। पास में जो 4-5 भक्त बैठे हुए थे, उनके साथ चंचल चेष्टा प्रारंभ हुई, मानव वन प्रांत में सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हों। हंसते हुए किसी को हाथ पकड़कर खींच लेते, तो किसी को पैर पकड़कर, किसी की पीठ पर घूंसा मारते और हंसने लगते। कभी हंसते हुए दीवार पर, कभी जमीन पर हाथ पटकते, किसी को पांव पकड़कर पटक देते, किसी को हाथ पकड़कर गोल मोल घुमा देते। ऐसी ही उन्मत्त चेष्टाएं करने लगे। प्रतीत हो रहा था कि मध्याह्न वन प्रांत में श्री कृष्ण के साथ एवं सखाओं के साथ क्रीड़ा विनोद हो रहा है। ऐसे ही बहुत समय व्यतीत हो गया। गोधूली वेला का आरंभ हुआ। आपकी चेष्टाओं से ज्ञात हुआ कि आप श्री कृष्ण के साथ गो ग्वाल मंडल सहित वन गोचारण से गोकुल ग्राम की ओर आ रहे हैं। श्री महाराज जी की भाव स्थिति में पुनः वाणी स्फुरित हुई। वन में श्री राधा जू की हरिणी दिखाई दी। श्री दामा ने कहा, वह देखो राधा जू की हरिणी। दूसरे सखा ने कहा, श्री कृष्ण को याद मत कराओ, नहीं तो ये अभी श्री राधा जू के समीप बरसाने भाग जाएंगे। देखो देखो। हरिणी को देखते देखते ये भाव में आ ही गए। देखो भाग ही गए। इतना कहकर श्री महाराज जी की वाणी मौन हो गई, नेत्र मुंद गए। कुछ क्षण बाद पुनः कहने लगे, देखो ये आ गए। अरे इनकी आंखों में काजल किसने लगा दिया? यह अंजन किसने आंच दिया है? हाँ, श्री राधा जू ने ही लगा दिया है। आप फिर कुछ समय चुप रहे। भाव दशा की चेष्टाओं से ऐसा ज्ञात हुआ कि गोचारण से वे गोकुल ग्राम के निकट आ चुके हैं। श्री कृष्ण श्री जी को पहुंचाने के लिए साथ साथ जा रहे हैं। पुनः वाणी स्फुरित हुई, तुम पहुंचाने आओगे तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। पुनः भावस्थिति से अनुमान हुआ कि श्री कृष्ण ने सखाओं से पहुंचाने के लिए कहा। पुनः वाणी स्फुरित हुई, नहीं नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। इतना कहकर आपकी निश्चेष्ट अवस्था हो गई। आधे घंटे पश्चात पुनः चेतना लौटी और आप धीरे धीरे पूर्ण प्रकृति स्थित होकर बैठ गए। यह लीला आवेश ठीक 12 घंटे तक रहा। इस अवधि में समीपस्थ जनों को एक अपूर्व एवं वर्णनातीत सुख की प्रतीति होती रही। जय श्री राधे। ये परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी की भाव स्थितियों का वर्णन है। कैसे वे लीला चिंतन में रहते थे और लीला चिंतन में रहते हुए कभी हंसते थे, कभी रोते थे। भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं होती थीं। तो आसपास के साधक उनकी अनुभूतियां अपने लिख रहे हैं। कैसे पूज्य श्री महाराज जी श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त रहते थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।